The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tadcom Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन करा है अपना। कॉलआउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिजाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि आज हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रिकल लेआउट में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, लाइक यहाँ पर स्विच बोर्ड की डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया था, वायरिंग वगैरह कैसे शो करनी है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी का ही एक पार्ट होता है जो हमारा कहलाता है, जिसमें हम लोग स्विच बोर्ड की डिटेल्स देते हैं मॉड्यूल के साथ में। एग्जांपल, हमने जहाँ पर जो स्विच बोर्ड यूज़ किया है वहाँ पर हम एक टैग के साथ मेंशन करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमारे पास स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल का यूज़ होगा और जो भी उसकी हाइट होगी 450 mm FFL फिनिश फ्लो लेवल से लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए या किसी भी अदर पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। मेन पर्पस इसका होता है कि कितने मॉड्यूल का कहाँ पर यूज़ करा गया है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमको मॉड्यूल एंड सॉकेट के साथ बनाना पड़ता है कि टीवी सॉकेट आउटलेट 1 मॉड्यूल का, उसकी हाइट और नंबर ऑफ स्विच बोर्ड कितने दिए हैं उसके अंदर। टेबल हमारी वही रहेगी बॉटम में, लेजेंड हमारे रहेंगे साइड में, और हर एक एरिया में एक टैग लगाना होगा जो मैं ड्राइंग फॉरवर्ड कर चुका हूँ कंप्लीट आप लोगों को। आप लोग इसको देख सकते हैं, उसी की ड्राइंग के बेसिस पे काम कर सकते हैं। स्विच बोर्ड मॉड्यूल इतनी हाइट पे रहेगा। साइड टेबल के पास हमारे पास यहाँ दिया है स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल का 450 mm FFL। यहाँ पर हमें दिया गया है स्विच बोर्ड किचन में 2 मॉड्यूल का, और इसको रीनेम कर लिया जाएगा अपने पर्पस के बेसिस पे जो भी हम देंगे। टीवी यूनिट के पास हमने 6 मॉड्यूल का दिया है, उसकी हाइट। किचन में दिया है हमने स्विच बोर्ड, और ड्राइंग रूम में मेंशन करा है जहाँ जहाँ पर हमने बोर्ड को दिया था वहाँ वहाँ पर एक टैग लगा के उसका हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक देना पड़ेगी, कितने मॉड्यूल का और कितनी हाइट पे देना है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो या फिर वो फर्स्ट फ्लोर हो। मॉड्यूल के साथ उसकी हाइट। इलेक्ट्रिकल प्लान में वायरिंग सिंगल लाइन डायग्राम शो कराना कि वहाँ पर हमने जो दिया हुआ है वो क्या क्या कनेक्ट्स करे हैं हमने पॉइंट्स को स्विच बोर्ड के साथ में, और स्विच बोर्ड मॉड्यूल की इंफॉर्मेशंस एक्सप्लेन करती है कि कहाँ पर कितने मॉड्यूल का और कितनी हाइट पे दिया गया है। ये काम होता है दोनों का। मॉड्यूल यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन को शो करा सकते हैं, और मॉड्यूल हम दे सकते हैं कहाँ पर, स्विच बोर्ड की डिटेल्स के अंदर। वहाँ पर हम देंगे मॉड्यूल का पार्ट कि कितने मॉड्यूल का कहाँ पर यूज़ करा गया। अब इसके अंदर यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस हैं। टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर ये है कि हम चाहें तो इसमें जिस कंपनी का हम जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम कैटलॉग के बेसिस पे उसकी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं, और कैटलॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कितने एम्पियर का,
क्या क्या आप दे सकते हो, वो आप पूरी इंफॉर्मेशंस बॉटम में टेबल्स में मेंशन कर सकते हो। इस डिटेल्स को क्रिएट करना है और उसको अपनी शीट के पास मेंशन करना है। दूसरी डिटेल्स हमारी कहलाती है, फर्स्ट हमारी हो गई स्विच बोर्ड डिटेल्स एंड स्टेयर्स डिटेल। इसको यूज करा जाता है। होता है क्या है कि हम बहुत सारी डिटेल्स को बेसिक, जो देखने में भी हमें सिर्फ बेसिक लग रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत बेसिक डिटेल्स है, लेकिन इन बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे ही ड्राइंग्स को क्रिएट करा जाता है। इन बेसिक डिटेल के बेसिस पे ही हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं, समझते हैं। हमने एलिवेशंस की बात करी थी, सेक्शन की बात करी थी, और हमने स्टेयर्स की बात करी थी और सेक्शन की बात करी थी। ये वही डिटेल्स हमारी बाहर कंट्री में भी यूज़ करी जाती है स्टेयर्स की। स्टेयर्स का प्लान, सेक्शन और उनका टिपिकल सेक्शन। जिस तरह इंडिया में काम होता है उसी तरह बाहर कंट्री में भी काम होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हमें इन ड्राइंग्स पे काम करना होता है ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब हम आ पाते हैं इस लेवल पे। जब तक हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि डिटेल्स को कैसे मेंशन करा जाता है, तब तक हम बाहर कंट्री की ड्राइंग्स पे काम नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे भी है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लानिंग को बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट करा गया है और यहाँ पर प्लानिंग को एक सिस्टमेटिक वे में डिटेल्स के साथ मेंशन करा गया है। यहाँ पर मेंशन करा गया है आपके पास रेलिंग कहाँ पर है आपकी, आपने उसकी डिटेल वहाँ पर मेंशन करी है। 10 mm थी, क्लियर टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास विद डेकोरेटिव ड्रॉ बाई सैंड प्लास्टरिंग के साथ। कॉलम्स की पोजीशंस और उनके साइजेस को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। हमने राइजर और ट्रेड पे कौन सा मटेरियल यूज़ करा है उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पर दी है। एंटी स्किट 3x300x300 टाइल्स यूज़ करी है ट्रेड एंड राइजर पर एंड स्कर्टिंग में, और 900 mm डाया 1 मीटर हाइट पे स्टेनलेस स्टील हैंडरेल एंड पोस्ट को एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करा है। और यही डिटेल्स हम अपनी बाहर कंट्री की ड्राइंग में मेंशन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस, जब तक हम इस ड्राइंग्स पे, फर्स्ट वाली ड्राइंग्स पे अगर हम कमांड नहीं लेंगे तब तक हम इस वाली ड्राइंग्स पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर सिर्फ काम होता है ड्राफ्टिंग पे, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग पे। और ड्राफ्टिंग के लिए फंडामेंटल्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन, राइजर एंड ट्रेड का मटेरियल्स बाहर अलग यूज़ करे जाते हैं। कौन सा मटेरियल है? आयरन हैंडल यूज़ करा गया है, यहाँ पर मार्बल यूज़ करा है राइजर का 20 mm थिक का, ये शो करा रहा है इस डिटेल के साथ, मार्किंग के साथ। पैलेटो यूज़ करा गया है 30 mm थिक, सीमेंट सैंड मोटार की थिकनेस दी है, NRCC स्लैब को मेंशन कराया गया है। स्टेयर्स की टिपिकल डिटेल, और वही टिपिकल डिटेल्स हमने यहाँ पे भी क्रिएट करी है। हमारे पास प्लान है और हमारे पास एलिवेशन है। ये वही एलिवेशन है जो हमने फ्रंट एलिवेशन में या सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था। वही सेक्शन हमें कट करना होता है कहाँ पर, इस तरह। अब उस सेक्शन को कैसे कट करके शो कराया जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेयर्स के पार्ट को अलग निकाल के सेक्शन का सिंबल देते हैं। सेक्शन BA3 ड्राइंग नंबर 02, सेक्शन B एंड सेक्शन B या सेक्शन A। अब ये तीन क्या है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड रूफ प्लान। तीनों स्टेयर्स के सेक्शन इस तरह मेंशन करे जाएंगे। मैंने यहाँ पर कॉल आउट डिटेल्स भी बताई थी टिपिकल वॉल सेक्शंस में। उन तीनों सेक्शंस को हमें रिप्रेजेंट करना है किस वे में, इस तरह। उसका सही तरीका क्या है, ये पूरा ओवरऑल एक सेक्शन कट करके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। एग्जांपल,
किस तरह होगा, इस तरह। डिटेलिंग डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या शो कराया है सेक्शन के अंदर, स्टेयर्स का पार्ट। हो सकता है आपकी स्टेयर्स हो, वॉल के अंदर डोर हो, लिंटर लेवल हो आपका, ऊपर आप स्लैब फिनिश दे रहे हैं, उसके ऊपर आप फ्लोर फिनिश दे रहे हैं। FFL फिनिश फ्लोर लेवल प्लस 10.40। हो सकता है कि हमारा वहाँ पर सेक्शन में डोर वाला हो कट करके, या कुछ नहीं है, या सिंपल आ रहा हो। दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेयर्स आ रही थी, उन स्टेयर्स को हमने डिटेल्ड क्रिएट करा सेम उसी प्रोसेस के साथ में, और लेवल्स को फॉलो करो जो हमने लेवल्स पढ़ा था। ग्राउंड फ्लोर लेवल प्लस 600, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। यहाँ पर लेवल्स को एक्सप्लेन नहीं करा गया है, बट तरीका क्या है कि लेवल को देना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमने मेंशन करा है डिटेल्स को कि ऊपर हमारे पास पैरापेट वॉल है एज पर डिटेल्स, RCC बीम एंड स्लैब है एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। मैंने वॉल पे यूज़ करा है ऑयल बाउंडेड वॉशेबल डिस्टेम्पर 2 कोट विथ वाइट कलर। मैंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करा गया है कि हमारी ब्लू लाइन जा रही है, दिस वन इज लैंडिंग एरिया। रेलिंग के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि दिस वन इज 900 mm हाई रेलिंग एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। ब्रिक वॉल विथ प्लास्टर फिनिश। ऑब्जेक्ट की डिटेल्स इसके एलिवेशंस के साथ हमने दी, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को कट करना होगा तो हमको पता है कि हम कॉल आउट डिटेल्स देते हैं इस तरह, स्टेप की डिटेल और रेलिंग की डिटेल। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स एंड रेलिंग। और यहाँ पे भी अगर हम देखें गौर से तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी दिया, लेकिन यहाँ पर कॉल आउट डिटेल्स यूज नहीं करा गया है, ना यहाँ पर यूज करा गया है और ना यहाँ पर यूज करा है। कोई मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है। क्या है, डायरेक्टली स्टेप्स को कट करके शो करा दिया। 3, 5, 2 ये नंबर है डिटेल्स के लिए। एंड ये की नोट नंबर, इसे कहते हैं की नोट लेजेंड, ये की नोट लेजेंड कहलाते हैं। और स्टेप की डिटेल्स, हैंड्रेल डिटेल्स या स्टेप डिटेल्स। तो स्टेयर्स डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें उसका एक डिटेल्ड लेआउट मिले, उसका एक डिटेल स्टेप की डिटेल्स और हैंड्रेल की डिटेल्स दोनों हमें वहाँ पर मिले। हमारा तरीका क्या था कि हमने किस वे में शो कराया है, स्टेप की डिटेल्स को अलग तरीके से, कि दिस वन इज 19 mm डाया हाफ राउंडेड एज नोजिंग, वहाँ पर हमने मेंशन नहीं करा था। दिस वन इज 50 mm डाया एसएस हॉलो सेक्शन एज पर स्ट्रक्चर डिटेल या एज पर स्पेसिफिकेशंस। मैंने ग्रेनाइट एज पर स्पेसिफिकेशंस यूज़ करा है। और मोटार की जो थिकनेस होती है स्टैंडर्ड हमने वो शो कराई है, 15 mm थिक सीमेंट मोटार। क्या है स्टेप है, ब्रिक स्टेप यूज़ करा है। बॉटम में हमारे पास RCC स्लैब है एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। हमने रेलिंग की डिटेल्स को मार्किंग करा है, यहाँ पर उसको अलग शो कराया है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन अलग मिले। सिर्फ इसी पार्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ पर ले आया और डिटेल को मेंशन कर दिया। दिस वन इज 50 डाया एसएस हॉलो सेक्शन, 20 डाया का हॉलो सेक्शन। और एक शीट यूज़ करी है हमने 6 mm थिक 100 डाया की एसएस प्लेट, जिसे रॉ प्लग कर दिया गया ग्राउंडेड 1:4:2 प्लेन में। तो स्टेयर डिटेल्स का तरीका क्या होता है, एक तो आप इस तरह काम कर सकते हैं, और अगर किसी कंपनी में काम करना है डिटेल्ड तो एक ये प्रोसेस होता है। दोनों में डिफरेंस, तरीका ये है काम करने का। स्टेयर्स डिटेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि ओवरऑल डिटेल्स मिले हमें। ये तो एक सिंपल हो गया, हैंडल डिटेल्स हमने मेंशन कर दिया, स्टेप डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यहाँ पर हमने ओवरऑल व्यू दे दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और टिपिकल डिटेल हो गई हमारी। क्या हो गई,
3 सेंटीमीटर सीमेंट मोर्टार प्लास्टर, 7 सेंटीमीटर हैवी वेट कंक्रीट, 6 सेंटीमीटर थर्मल इंसुलेशन, 7 सेंटीमीटर हैवी वेट कंक्रीट, उसके बाद 3 सेंटीमीटर की एक और लेयर सीमेंट मोर्टार प्लास्टर की। 1 2 3 4 5, मतलब मुझे वॉल की प्री डिफाइंड सेक्शन भी देना पड़ेगा बाहर ड्राफ्टिंग के बेसिस पे, जो यहां पर नहीं चलता है। वही प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है काम करने में, लेकिन ड्राफ्टिंग पे काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस लेवल पे काम करें। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये सब प्रैक्टिकली जब तक हम डिज़ाइन नहीं करते हैं चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है वर्क करना। हमने इन बेसिक कहें एडवांस कहें, हमने डिटेल्स को क्रिएट करा, प्लान, एलिवेशन, हैंडल एलिवेशंस एंड स्टेप डिटेल को डिज़ाइन करा, और एक बार बनाने के बाद वही चीज़ अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट में देते हैं तो उसी चीज़ को हम कॉपी एंड पेस्ट हर बार करते हैं, उसको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डिटेल्स भी हमने ऐड करा दी है शीट के साथ जो मैंने फॉरवर्ड करी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री वॉल डिटेल। अब इंडिया में बाउंड्री वॉल डिटेल्स बहुत ही सिंपल वे में होती है, लाइक अनडेकोरेटेड बाउंड्री वॉल प्लान, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम काम करेंगे तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगेगा कि क्या चीज़ है। एंड डेकोरेटेड बाउंड्री वॉल प्लान WB1, ये कोड यूज करा गया है, बाउंड्री वॉल 1। अब यहां पर पूरी डिटेल दी गई है, देखने में बहुत डिफिकल्ट, लेकिन जूम करके देखेंगे तो हमारे पास ये डायमेंशंस हैं, ये कॉलम्स हैं, कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेक्शन का सिंबल, बाउंड्री वॉल में डोर, मेन गेट एंड लोकेशन आउटसाइड या इनसाइड। अगेन डोर, उसके अंदर गार्ड रूम, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रूम एंड दिस वन। ये हो गया बाउंड्री वॉल प्लान जो दिया जाएगा पूरी डिटेल्स के साथ। 20 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन टू रोड साइड अबव 3.70 सेंटीमीटर हाइट। अब बाउंड्री वॉल का प्लान हम कुछ इस वे में क्रिएट करेंगे। करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमें जिस बाउंड्री वॉल की डिटेल्स क्रिएट करना होती है उसे कॉपी कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं हमें जितने पार्ट पे काम करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसने पर्टिकुलर एरिया में, और ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे बी एंटर करके पूरी ड्राइंग्स का। बी एंटर, ब्लॉक्स, पिक पॉइंट, ओके। देन हम उस रेक्टेंगल को प्लेस करेंगे उस बाउंड्री वॉल के अंदर। ये होगी हमारी कॉल आउट डिटेल्स। लाइन वेट इंक्रीज करा जाता है ताकि प्रॉपर वे में दिखे, और एक टैग लगता है मार्किंग का कि हमने क्या डिज़ाइन करा है, उसको वहाँ पर हम दें। F एंटर, R एंटर, 2 फीट एंटर, पॉलीलाइन। एक कमांड यूज़ करा जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया को कट करने के लिए, क्लिप एंटर करेंगे। जो ब्लॉक बनाया था प्लान का सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो नीचे ऑप्शन आएगा न्यू बाउंड्री, उसके नीचे आएगा सेलेक्ट पॉलीलाइन, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक उतना पार्ट कट कर देगा।
इसको मैंने, डिटेल का मतलब होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ टैग के साथ। जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर हम ऐड कराते हैं क्या, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें कुछ भी डिज़ाइन करना है तो एक रेफरेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रेफरेंस इमेज अगर हम 3D में पहले ही डिसाइड कर चुके हैं तो उसका एक रेफरेंस लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा रेफरेंस इमेज फॉर बाउंड्री वॉल या फाइनल 3D बाउंड्री वॉल। फिर बात आती है इसको डिज़ाइन करने की। फिर इसको अगर हमें डिज़ाइन करना होता है हम दोबारा से अपने प्लान को कॉपी करते हैं, क्योंकि अब हमें क्रिएट करना होता है एक डिटेल प्लान। एडवांस पे जाए तो कुछ इस तरह, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल के साथ अंदर का एरिया, वॉल, ये सेक्शन का सिंबल और ये मार्किंग शो करा रहा है, डायमेंशन शो करा रहा है और डिटेल मेंशन कर रहा है। तो इसको हम टैग को कॉपी करके अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके सर जी बताइए। सर जी जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि ये बाउंड्री वाल की डिटेल दें, तो ये पहले हम इसका एलिवेशन बना लेंगे, क्लाइंट से ओके करवा लेंगे, तो तब ये डिटेल बनानी पड़ेगी, पहले रेफरेंस बनाएंगे कोई भी रेफरेंस? पहले इसका 3D डिसाइड करा जाता है फाइनल, उसके बाद फिर 2D पे वर्किंग स्टार्ट करी जाती है। पहले 3D डिसाइड होता है, उसके बाद फिर 2D पे डिटेल देना स्टार्ट करा जाता है कि ये फाइनल हो चुकी है और इसी पे ही काम करना पड़ेगा। तो और एक्सटीरियर का, इंटीरियर का भी सर सेम एज इट इज ओवरऑल। एक्सटीरियर भी पहले से ही 3D में डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद 2D में बनता है। इंटीरियर भी पहले डिसाइड कर लिया जाता है 3D में, उसके बाद 2D बनता है। ठीक है, बात आती है इसकी डिटेल्ड प्लान क्रिएट करने की। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उस सारे पार्ट को हम वहाँ पर डिलीट कर देंगे। जितने पार्ट पे हमें काम करना है सिर्फ उसकी डिटेल्स रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा वहाँ से ना स्टडी करना, उसके बाद प्रैक्टिकली काम करना, तब हम इस लेवल को टच कर पाते हैं। वही प्रोसेस के साथ में एलिवेशंस, सेक्शंस एंड डिटेल्स। तो ये सारी की सारी ड्राइंग्स हमने अटैच करा दी है जो मैंने फॉरवर्ड करी थी। तो इन सारे पे टाइम निकाल के इसको कंप्लीट कर लेना। मैंने कुछ नोट्स शेयर करे थे, वास्तु, इंटीरियर, डेकोरेटिव मटेरियल्स, शीट, चारकोल, लूवर्स, वुडन, उन सबको स्टडी कर लेना। उसके बाद फिर हम इसके अंदर का बेडरूम्स का इंटीरियर स्टार्ट करेंगे। ये ड्राइंग्स में मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ, इसकी भी स्टडी कर लेना और इसी के बेसिस पे काम कर लेना। जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगा इसमें। ठीक है, ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन है कि आर्किटेक्ट ड्राइंग में हमें कौन कौन सी ड्राइंग देना मस्ट है? सारी जितनी पढ़ी है हमने।